वृंदावन वह भूमि है जहाँ हर कण में राधा कृष्ण की मधुर लीलाएं बसी हुई हैं। इस पावन भूमि में श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ने भक्ति का दीपक प्रज्वलित किया। आज हम सुनेंगे उनके सुपुत्र श्री हित मोहन चंद्र महाप्रभु जी की जीवनी। श्री हित मोहन चंद्र महाप्रभु जी का जन्म 16वीं शताब्दी में भक्ति से परिपूर्ण परिवार में हुआ। उनके पिता थे श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी, जो कि राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक और आचार्य भी थे। बचपन से ही मोहन चंद्र प्रभु का हृदय भक्ति के प्रेम रस में रमा रहता था। खेलते खेलते भी वे राधा कृष्ण की बाल लीलाओं का ही स्मरण करते थे। युवा अवस्था में श्री जी अपने पिताश्री के प्रवचनों में सम्मिलित हुए। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी ने उन्हें समझाया कि इस संसार का वास्तविक सुख केवल राधा कृष्ण की सेवा में ही है। उन्होंने शास्त्रों के साथ साथ प्रेम भक्ति की परंपरा का भी गहन अध्ययन किया। युवा अवस्था में ही प्रभु जी ने भक्ति का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। उनके प्रवचन सुनकर श्रोता भाव विभोर हो जाते थे। वे कहते थे, धर्म का सार प्रेम है। यदि हृदय में राधा कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम है तो वही सच्ची भक्ति है। उनके प्रवचनों से भक्तों की आंखें अक्सर भर जाती थीं। श्री हित मोहन चंद्र महाप्रभु जी ने अपने भाइयों और पिता के साथ मिलकर राधा वल्लभ संप्रदाय की परंपरा को आगे बढ़ाया। उन्होंने साधारण जनता को समझाया कि बिना राधा के कृष्ण अधूरे हैं। उन्होंने भक्ति को आडंबर नहीं बल्कि प्रेम और आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति बताया। अपने अंतिम दिनों तक वे नाम कीर्तन में ही लीन रहे। दिन रात राधे राधे का कीर्तन उनकी वाणी से गूंजता रहा। श्री हित मोहन चंद्र महाप्रभु जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि प्रेम ही सर्वोच्च शक्ति है। यदि हृदय में राधा कृष्ण के नाम का कीर्तन हो, यदि हृदय में राधा कृष्ण का नाम बसा हो, तो वही जीवन सफल है। आज भी उनके उपदेश और भक्ति रस भक्तों के हृदय को अवलोकित करते रहते हैं। प्रेम ही सर्वोच्च शक्ति है। श्री हित मोहन चंद्र जी के देहांत और अंतिम दिनों की तिथि के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए इस कहानी में हमने उनके मृत्यु की तिथि के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। यदि आपको इस कथा का कुछ भाग पसंद आया हो या फिर इस कथा में, इस कहानी में कुछ गलतियां समझ में आई हों, तो कृपया कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये कुछ ऐसे संत हैं, ये कुछ ऐसे सनातनी संत हैं। महाप्रभु मोहन चंद्र महाप्रभु जी हो गए और वनचंद्र जी हो गए, और हमारे जितने भी उस समय के जो हमारे महाप्रभु हुए, उनके बारे में जानकारी का काफ़ी अभाव रहा है। फिर भी इस कथा में मैंने कुछ चीज़ें जो कि एकदम मुझे स्पष्ट रूप से मिली, वो मैंने इस कथा में सम्मिलित की हैं। अगर इसमें किसी भी तरीके की कोई भी त्रुटि समझ में आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।